सीएम साहब जब ऐसी बात खुद कह रहे हैं, कितना हेल्पलेस शो कर रहे हैं अपने आप को। ही इज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उनको असर्टिव होना चाहिए। तो लोग अपने घरों के बाहर ट्रांसफर लेते हैं, जैसे उमर साहब कह रहे हैं, वो आखिर ब्लू आइड बॉयज होते हैं पॉलिटिशियंस के या ब्यूरोक्रेट्स के। वो सारा सिस्टम जान गए हैं, तो उनको सारा पता है प्रॉस एंड कॉन। कभी शहरों में नहीं आए और ना कभी उनकी ट्रांसफर यहाँ हुई, तो कहीं ना कहीं ट्रांसफर पॉलिसी को तो ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए। ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इसने अपना सिस्टम इतना ताकतवर कर लिया है जिससे जो डेमोक्रेसी है वो वीक होती जा रही है। नहीं, आपने बताया कि आपको लगता है जो सिफारिशों से एक्स्ट्रा लगते हैं या जो ब्लू आइड बॉयज होते हैं, वो जब अपनी मर्जी की ट्रांसफर्स लेते हैं तो फिर काम भी उतने अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता होता है उनके पीछे तगड़ा जो है सपोर्ट है। जब नॉन असर्टिवनेस होगी तो फिर ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती। मैं पिछले दिन देख रहा था, एक मंत्री साहब हाउस में बोल रहे हैं कि जो मीडिया है इस पे रोक लगनी चाहिए। सरकार कहीं ना कहीं विफल हो रही है सारे प्लेटफॉर्म। दिख तो यही रहा है। आपको लगता है हैंडल कर पाएंगे मुख्यमंत्री ये? बिल्कुल करेंगे और करना चाहिए। गली कूचों में, चाय की दुकानों में, पार्कों में हमेशा से ये चर्चाएं होती हैं कि सरकारी मुलाजिम घर से बाहर नौकरी करना ही नहीं चाहता। फार फ्लंग इलाके हो, दूर दराज के इलाके हो, कोई वहां जाना ही नहीं चाहता। मगर हैरानगी तो तब हुई जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, सरकार के मुखिया उमर अब्दुल्ला ने खुद ये बात फ्लोर ऑफ द हाउस विधानसभा के अंदर कह दी और मान भी ली कि वाकई में जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजिम सरकार की सुनते ही नहीं। हर कोई चाहता है कि उसका तबादला उसके घर के बाहर ही हो। उन्होंने तो इतना भी कह दिया कि यहां तो ऐसा भी नहीं है कि जम्मू या श्रीनगर, बल्कि अपने ही इलाकों में, अपनी ही लोकेलिटीज में, ब्लॉक्स में ट्रांसफरें चाहते हैं सरकारी मुलाजिम। और ऐसे में कुछ तो सख्त रूल होने चाहिए कि कम से कम सरकार गुड गवर्नेंस के लिए कुछ बेटर बनाए। डेमोक्रेसी वर्सेस ब्यूरोक्रेसी वाली बात होती जा रही है कि आखिर क्या आज के सरकारी अफसर, सरकारी अधिकारी इतने ज्यादा पावरफुल है कि सरकार की बात भी नहीं सुनते। ऐसे में कैसे चलेगी सरकार और कैसे चलेगा जम्मू कश्मीर? मेरे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मेयर राजेंद्र शर्मा जी। राजेंद्र जी, सीएम साहब जब ऐसी बात खुद कह रहे हैं, कितना हेल्पलेस शो कर रहे हैं अपने आप को, और ऐसा है क्या? देखो, ये तो सभी जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है, ही हैज टू एक्ट अंडर डेमोक्रेसी। बिल्कुल, क्योंकि लोग सबसे सुप्रीम होते हैं और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव उनके विशेष के अनुसार वेलफेयर एक्टिविटीज कराते हुए काम करते हैं और ये ब्यूरोक्रेसी उन कामों को इंप्लीमेंट करती है। रही बात उमर साहब की, ही इज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उनको असर्टिव होना चाहिए। बिल्कुल, उनको प्लान के साथ बात करनी है। वो इस तरीके से एक जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि ऐसा चाहते हैं। उन्होंने बताना है कि हमने क्या करना है या क्या किया। यस, ही शुड कम आउट विद अ सर्टेन प्लान, जिसमें यह भी एक बहुत अच्छा प्लान हो सकता है कि हम एक ट्रांसफर की पॉलिसी बनाएंगे जिसमें हर व्यक्ति को नेक्स्ट ट्रांसफर जो मिलेगी वो 30 किलोमीटर के बाद की मिलेगी। बिल्कुल, तो सभी को क्लियर होगा। और आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है अपने 25 साल के पॉलिटिकल सिस्टम में कि ये हमारी पॉलिसी यहां नहीं है। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जम्मू डिस्ट्रिक्ट के होते हुए भी जम्मू में कभी काम ही नहीं किया। बिल्कुल, वो बाहर ही रहे बेचारे, क्योंकि वो किसी सिस्टम में नहीं आ पाए। जो सिस्टम में नहीं आ पाया वो सिस्टम से बाहर हो गया। तो इसका मतलब है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोग अपने घरों के बाहर ट्रांसफर लेते हैं, जैसे उमर साहब कह रहे हैं, वो आखिर ब्लू आइड बॉयज होते हैं पॉलिटिशियंस के या ब्यूरोक्रेट्स के? यूजुअली वो ब्लू आईडी है। और दूसरा क्या है, वो सारा सिस्टम जान गए हैं, तो उनको सारा पता है प्रॉस एंड कॉन, कि इसमें क्या फायदा होगा, मेरा कितना एचआरए चले जाएगा, कितना एचआरए मेरा बच जाएगा। वो सारा सिस्टम है एक बहुत बड़ा। तो उस सिस्टम में, जो सिस्टम में आ गया, तो वो उस अपनी ट्रांसफर मैनेज कर लेता है। और जो नहीं आ पाते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जिसकी वैल्यू होती है ना, जिसके पास मॉरल वैल्यू होगा, वो पीछे पीछे किसी के नहीं जाएगा, तो वो उस कर भी कट जाते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी चीज है कि मुख्यमंत्री जी का जो दर्द दिखा विधानसभा के अंदर, कहीं ना कहीं जख्म
उन्हीं के पुराने थे। जैसे मान लीजिए वो खुद भी एक बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, या चीफ मिनिस्टर पीडीपी के रहे हैं, या कांग्रेस के भी रहे हैं, या फिर उसके पहले उनके वालिद साहब फारूक अब्दुल्ला साहब या उनके दादा शेख अब्दुल्ला, ये सब चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और तभी से ये सिस्टम चलता आ रहा है। राजेंद्र जी, कोई नई चीज नहीं है। आपने देखा है बहुत सारे पुराने लोग भी अपने घरों में, अपने ब्लॉक में, अपने इलाकों में ही ट्रांसफर्स चाहते थे, और उन्हें ऐसी ट्रांसफर्स मिलती भी रहती थी। और कुछ लोग, जैसे आपने कहा, अभी भी ऐसे हैं, पुलिस विभाग में है, शिक्षा विभाग में है, स्वास्थ्य विभाग में है, जो बेचारे कई सालों से कई दूर दराज जिलों में ही पोस्टेड है, और वो कभी शहरों में नहीं आए और ना कभी उनकी ट्रांसफर यहां हुई। तो कहीं ना कहीं ट्रांसफर पॉलिसी को तो ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए। जरूर रखना चाहिए, और वो ना होने के कारण वीक नॉन असर्टिव पॉलिटिकल सिस्टम होने के कारण आपने देखा पिछले दिनों उधमपुर मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ जी। डॉक्टर्स ने कैसे बिहेव किया इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास। वैसे ही आपने एक इंसिडेंट और देखा था सड़क पर पुलिस और उसका ब्यूरोक्रेट का जी। वो क्या इंसिडेंट हुआ था। और बाकी भी काफी जगह ऐसा देखने को मिला जिसमें जो लोगों की विशेष से चुना गया रिप्रेजेंटेटिव है उसकी असर्टिवनेस में फर्क पड़ा है। और वो इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो ब्यूरोक्रेसी है इसने अपना सिस्टम इतना ताकतवर कर लिया है जिससे जो डेमोक्रेसी है वो वीक होती जा रही है। और आपने पिछले दिनों भी देखा, यहाँ रोहित शर्मा हमारे तहसीलदार थे, सब कुछ एक्शन हुआ, पकड़े भी गए, आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। नहीं, पर मुझे लगता है कि उनका केस जो है कोर्ट में है, एक्शन तो होगा। इतना लंबा समय लगता है। हमारे पास प्रावधान है जीएनके सिविल रूल्स क्लासिफिकेशन 1957-6, उसमें साफ साफ लिखा गया है, उसमें 8 प्रावधान बनाए गए हैं। लास्ट में टर्मिनेशन फ्रॉम ए सर्विस विद द प्रोविजन नॉट टू हैव ए फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। तो कोर्ट से पूछने की जरूरत क्या है? जब आपको सामने दिख रहा है कि ये एक्ट हुआ है उस पर एक्शन होना चाहिए। आपको लगता है कि जो कोर्ट में उनको जाना है, ये प्रूव करने के लिए आपको लगता है जो सरकारी मुलाजिम नहीं आपकी बात मान रहे, तो सरकार को चाहिए स्ट्रिक्ट एक्शन ले? बिल्कुल लेना चाहिए। नहीं करेंगे अगर तो इसीलिए तो सिस्टम डीरेल हो रहा है। आज आप देखो, एक आम नागरिक को पूछो, आपको क्या लग रहा है उसके सारे काम हो रहे हैं? मैं आपको एग्जांपल के साथ कह सकता हूं, केरल का एक जनरल नागरिक डीसी को फोन करता है और डीसी उसका फोन उठाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मेरा डीसी ने फोन नहीं उठाया तो मेरा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो डीसी का ट्रांसफर कर देगा। यहां किसी को ऐसी नहीं। आप पहले बताइए कि आपको लगता है जो सिफारिशों से एक्स्ट्रा लगते हैं या जो ब्लू आइड बॉयज होते हैं वो जब अपनी मर्जी की ट्रांसफर्स लेते हैं तो फिर काम भी उतने अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता होता है उनके पीछे तगड़ा जो है सपोर्ट है। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं, सिस्टम में क्या फर्क है और कहां सिस्टम में खामियां आ रही हैं। जब नॉन असर्टिवनेस होगी तो फिर ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आपका कोई रिलेटिव वहां रहता है, कोई जानकार है, उसको पूछिए, वो डायरेक्ट कॉल करते हैं डीसी को और डीसी उनका फोन उठाता है। तो यहां क्या होता है? आम नागरिक की तो बात ही छोड़ दो, आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के फोन ही उठाएंगे। तो ये सिस्टम इसलिए डीरेल हो रहा है क्योंकि हमको ये जानना पड़ेगा कि हमारा अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, व्हाई वी इलेक्ट ए रिप्रेजेंटेटिव। अगर हमने उन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ नहीं किया, असर्टिवनेस उसमें नहीं लाई, उनको एम्पावर नहीं किया, तो ये तो सिर्फ टाइम पास के लिए सारा हो रहा है। मैं पिछले दिन देख रहा था, एक मंत्री साहब हाउस में बोल रहे हैं कि जो मीडिया है इस पे रोक लगनी चाहिए। भाई मंत्री को वहां अमेंडमेंट लाओ, मीडिया पर रोक क्या होती है? मीडिया पर रोक किस तरह से लगनी चाहिए? उन्होंने कहा कि इनको तो आपके विधायक ने भी कहा था एक बार, इनको कंट्रोल में करना चाहिए। भाई अगर मैं मंत्री हूं, जहां तो मैं अमेंडमेंट लाऊं, जहां मैं चीफ मिनिस्टर साहब को डायरेक्ट बोलूं, जहां जो इसका मंत्रालय जिसके पास उनको कहूं, मुझे हाउस में बोलने की इसकी जरूरत क्या है? अगर मैं जनरल ऐसे बात रखता हूं, हाउस उसके लिए नहीं बना है। हाउस में जहां तो किसी अहम मुद्दे पर चर्चा होगी, पूरा हाउस चर्चा करेगा। जहां कोई अमेंडमेंट आएगी, हाउस उसके लिए है।
अगर हम गली की बातें भी हाउस में करेंगे और ये नहीं जानेंगे कि मेरा दायित्व क्या है, तो फिर तो हम इंस्टीट्यूशंस को नॉन एसर्टिव बना रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं विफल हो रही है इन सारे प्लेटफॉर्म। दिख तो यही रहा है, दिख तो यही रहा है कि कहीं भी असर्टिवनेस नहीं दिख रही है, टाइम पास किया जा रहा है और इससे जनता को नुकसान हो रहा है, जम्मू कश्मीर को नुकसान हो रहा है, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी, जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल एक जो सिस्टम है वो सारा डीरेल हो रहा है। इसमें लोगों को नुकसान हो रहा है, लोगों को एक आशा नहीं बन रही, एक होप नहीं जनरेट हो रही, जो कि होनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला एक बहुत मतलब सेकंड टाइमर चीफ मिनिस्टर हैं और बहुत पुराने पॉलिटिशियन अब हो चुके हैं, लंबा उनका भी तजुर्बा है। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये भी ठीक रहा, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर या केंद्र पे फोड़ना चाहते हैं कि हमारे पास पावर नहीं इसलिए मुलाजिम हमारी बात नहीं सुन रहे या उनकी ट्रांसफर की लिस्ट तक नहीं मान रहे? उनको अगर किसी आईएएस की भी ट्रांसफर करनी है तो वो एलजी साहब को लिख सकते हैं, किसी ने मना तो नहीं किया। केएस की ट्रांसफर तो वो खुद ही कर सकते हैं। बिल्कुल। और उसके नीचे जो गस्टिंग अफसर है उनकी ट्रांसफर होती है, मगर उनका कहना वो बात नहीं वो सब कुछ वो खुद कर सकते हैं। सिर्फ आईएएस की ट्रांसफर, वो भी रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर, और बाकी भी अगर वो नहीं कर सकते हैं तो वो एलजी साहब को ले सकते हैं। तो एलजी साहब कौन सी ऐसी बात है जो उनकी नहीं मान रहे, हर बात मान रहे हैं। और सेंटर ने भी 5,000 करोड़ उनको एडिशनल फंड्स दिए हैं, तो हर कोई बात मान रहा है। अच्छे काम के लिए कोई किसी को ना नहीं करेगा और अच्छी नीयत के साथ। तो उमर साहब भी उस तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन असर्टिवनेस दिख नहीं रही। वो एज ए चीफ मिनिस्टर वो तो उन्हीं को देखना कि हाउ आई शुड प्लान, हाउ आई शुड इम्प्लीमेंट, हाउ आई शुड असर्ट। अगर वो नहीं होता है तो लोगों में तो निराशा आना संभावित है। और दूसरी बात यह है कि जी, जो हमारी राजनीति है, इस राजनीति से हमें बाहर आना पड़ेगा और युवा को नई दिशा देनी पड़ेगी, नई होप देनी पड़ेगी। वो हमारी अपना फाइनेंशियल जो हमारा क्राइसिस है उससे बाहर आने के हमें रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। हमारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात हमें करनी पड़ेगी और हम अपने रिसोर्सेज किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं उसके प्लान बताने उन पड़ेंगे। सब के लिए राजेंद्र जी बहुत जरूरी है कि ट्रांसपेरेंसी हो ट्रांसफर पॉलिसी में। और एक मुलाजिम अगर कहीं बाहर पोस्टेड है अपने जिले से बाहर दूसरे जिले में, तो अगली बार वो वापस आए, इस तरह से एक वाइस वर्सा चीजें चलनी चाहिए। आपको लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं जो हेल्पलेसनेस बता रही है ऐसी चीजों में, तो सरकार की कमियां खुद की है? सरकार हेल्पलेस है नहीं है, वो दिखना चाहती है। वो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है एस्केपिज्म, क्योंकि कोई रोड मैप नहीं है कि हमने करना क्या है, कैसे करना है, उस पर कोई प्लान नहीं। मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दी थी कि हाउस में बजट पे चर्चा हुई, जो हमारा फाइनेंशियल डेफिसिट है उस पर कोई चर्चा नहीं है कि हमने रिसोर्सेज कैसे जनरेट करने हैं, हमने अपना टूरिज्म कैसे बढ़ाना है, हमने युवा के लिए क्या मीन्स किस तरीके से हमने उनकी अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है उसको दूर करना है। कारण ये है कि हम आउट ऑफ रूटीन इश्यूज को ना एड्रेस करना चाहते हैं, ना उसके सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। अगर जापान इतना छोटा सा देश है, आपका ये इजराइल इतना छोटा सा देश है, वो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ आगे पूरे दुनिया में बढ़ सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर में तो आगे ही इतना टैलेंट है। तो उसको हमको चैनलाइज करना पड़ेगा और वो पॉलिटिकल मास्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने देश और प्रदेश को नई दिशा देना। तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए चीफ मिनिस्टर एंड ए गवर्नमेंट एंड द कैबिनेट। कहीं ना कहीं आपको लगता है, आप क्या हाल देखते हैं, जैसा आज विधानसभा के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक नजीर गुरेजी ने कहा कि कम से कम सरकारी मुलाजिम अगर दूसरे जिलों में या बाहर पोस्टेड होते हैं तो उन्हें 2 साल तक तो वहां रखा जाए और उन्हें कुछ इंसेंटिव भी सरकार दे ताकि उन्हें अपनी ट्रांसफर जो है कंफर्टेबल लगे, उनके रहने का उनकी बाकी चीजें जो है वो साधन हो। मैंने आपको कहा हमारी एक ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए कि हर 2 साल के बाद व्यक्ति को 30 किलोमीटर जहां ट्रांसफर हुई है उससे आगे जाना है। उसके अलावा कोई ट्रांसफर नहीं होगी किसी की अनलेस अनटिल इट इज एक्सेप्शनली डिजायर्ड। एक्सेप्शनली डिजायर्ड, किसी के फादर बीमार हो सकते हैं, कोई घर में अकेला हो सकता है, 10 प्रॉब्लम होती हैं, यही नहीं कि प्रॉब्लम नहीं होती। जब आप ट्रांसफर की पॉलिसी बना दोगे तो कोई आपके पास नहीं आएगा मुझे ट्रांसफर कर दो या मुझे ना करो। ट्रांसफर पॉलिसी ना होने के कारण यही सबसे बड़ी करप्शन की इंडस्ट्री है।
मैं वही पूछने वाला था, आपको लगता है करप्शन का बड़ा एक जरिया ये भी है? वो तो है ही है। मेरे पास कोई आएगा, भाई मुझे यहाँ ट्रांसफर अपने घर के पास चाहिए, वो अपने फायदे के लिए आ रहा है, तो जिसके पास गया वो भी अपना फायदा देखेगा। ये तो सिंपल सी बात है। तो जब ये ट्रांसफर इंडस्ट्री तब बंद होगी जब हमारे पास पॉलिसी है, भाई 30 किलोमीटर आपको आगे जाना है, वो थ्रू रेंडमाइजेशन होगा। आजकल तो एआई का जमाना है, आप रेंडमाइजेशन करो, जिसका जहां उसमें फीड कर दो, बैरियर लगा दो कि हर को 30 किलोमीटर ज्यादा दूर जाना है, तो वो खुद ही वैसे नाम भर देगा। तो नेक्स्ट जो आगे की ट्रांसफर होगी वो नेक्स्ट आगे 30 किलोमीटर के लिए होगी, तो उसमें सबका चांस आपको लगेगा। लगता है हैंडल कर पाएंगे मुख्यमंत्री ये? बिल्कुल करेंगे, और करना चाहिए, पूरी हमें उम्मीद है उन पे, करना चाहिए उनको। शायद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तक हमारी ये आवाज पहुंचे, मगर पहुंचनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रांसफर पॉलिसी होगी तो कम से कम जो दर्द उन्हें सता रहा है वो दर्द भी कम होगा, और इससे साथ साथ जो करप्शन के मुद्दे बहुत बार विधानसभा में उठे हैं, शायद उन पर भी लगाम लगाई जा सकती है। बहुत धन्यवाद।